हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर दिया था। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपके ये मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर सेम क्वेश्चन थे लेकिन मॉड्यूलस नहीं था। जब भी आपके क्वेश्चन के अंदर मॉड्यूलस दे रखा है तो और इनइक्वलिटीज़ हो तो उससे आपके दो इनइक्वलिटीज़ बनेगी। मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन के अंदर आपके जो इनइक्वलिटीज़ है वो एक की बजाय कितनी बनेगी, दो। मॉड्यूलस जब भी हटेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दो इनइक्वलिटीज़ में। कन्वर्ट करने का तरीका वही है। मॉड्यूलस हमेशा अगर अंदर वाला जो वेरिएबल है, नंबर है या कुछ भी है, अगर वो पॉजिटिव है तो भी मॉड्यूलस के कारण क्या हो जाता है, पॉजिटिव ही होता है। अगर वो नेगेटिव है तो भी मॉड्यूलस के कारण वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। यानी अंदर चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, जब भी मॉड्यूलस हटता है तो वो हमेशा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो जब भी मॉड्यूलस सिंबल को हटाओगे तो अंदर वाला पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इससे आपकी कितनी इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन बनेगी। आप इसको सबसे पहले इनइक्वलिटीज के अंदर आपके मॉड्यूलस दे रखा, तो पहली स्टेप है कि आपको मॉड्यूलस को क्या करना है, रिमूव करना है। मॉड्यूलस को रिमूव करने का तरीका है, जब भी आप मॉड्यूलस को रिमूव करोगे तो यहाँ पे आपके दो सिंबल लगेंगे। एक तो आप पॉजिटिव एक्स ले लो, जो भी अंदर वाला दे रखा उसको एक बार तो पॉजिटिव ले लो, और जो भी अंदर वाला दे रखा है उसी को एक बार क्या ले लो, नेगेटिव ले लो। यानी कि -x इज़ लेस देन इक्वल 3। मॉड्यूलस को रिमूव करने का तरीका है कि मॉड्यूलस के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको आप एक बार तो क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो, और उसी को एक बार क्या ले लो, नेगेटिव। ठीक है। मॉड्यूलस वाले इनइक्वलिटीज़ के अंदर आपको मॉड्यूलस रिमूव करने के लिए आप इसको एक बार क्या ले लो, पॉजिटिव जो मॉड्यूलस के अंदर है, और उसी को एक बार क्या ले लो, नेगेटिव। जिसको नेगेटिव लिया है उसका जो नेगेटिव सिंबल है उसको दूसरी तरफ भेजोगे। जब भी नेगेटिव सिंबल को आप पास आउट करते हो, इस तरह भेजते हो या माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हो, पूरी इक्वेशन को क्या कर से किससे मल्टीप्लाई करवाते हो, माइनस से, तो ये वाला जो इनइक्वलिटीज़ का सिंबल है वो आपके चेंज हो जाता है। जैसे ही मैं -1 से सबको मल्टीप्लाई करूँगा, इसको -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो हो जाएगा प्लस, और इसको -1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस। उसके साथ में ही ये वाला सिंबल चेंज हो जाएगा। अगर ये लेस देन है तो ग्रेटर देन का हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन का। अब ये सिंबल चेंज कैसे होता है उसके लिए कोई एग्जांपल लेके अपन समझते हैं। जैसे अपन जानते हैं 5 इज़ ग्रेटर देन 4। 5 क्या होता है, 4 से बड़ा होता है। यहाँ तक क्लियर। जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे, किससे मल्टीप्लाई करवाओगे, -1 से। -1 को इससे मल्टीप्लाई करवाओगे -5, -1 से को इससे मल्टीप्लाई करवाओगे -4। माइनस के अंदर जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, और जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। अब यहाँ पे -4 बड़े होंगे और -5 क्या होंगे, छोटे। नेगेटिव के अंदर ये आपके नंबर जो लाइन होती है उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, जो पहले आता है वो छोटा, जो बाद में आता है वो बड़ा। जैसे यहाँ पे 0, 1, 2, 3 ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 3 बड़े होते हैं नीचे वाले सभी नंबरों से। यहाँ पे आएगा -1, -2, -3, ऐसे कंटिन्यू। अगर यहाँ पे इन दोनों की कंपेयर करो तो ये पहले आता है, ये छोटा होगा। किससे छोटा होगा, इसके आगे जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सभी से ये -3 क्या होगा, छोटा। यानी -3, -2, -1, 0 से भी क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे आपके नंबर लाइन के अंदर देखोगे तो -4 है वो -5 से पहले आ जाएगा, आगे आ जाएगा, इसलिए -4 क्या हो जाएगा, बड़ा, और -5 क्या हो जाएगा, छोटा, नंबर लाइन के हिसाब से। तो जब भी आप माइनस से किसी इनइक्वलिटीज़ को मल्टीप्लाई करवाते हो तो ये जो इनइक्वलिटीज़ का सिंबल है वो भी आपके क्या हो जाएगा, चेंज। यहाँ पे ग्रेटर देन था और ये क्या हो जाएगा, लेस देन। इसी प्रकार यहाँ पे भी आपके इनइक्वलिटीज़ का सिंबल चेंज हो जाएगा। मैंने -1 से पूरी इनइक्वलिटीज़ को क्या करवा दिया है, मल्टीप्लाई। इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस वाला किसका हो जाएगा, माइनस का। इसके साथ में ये सिंबल को भी क्या करना है, चेंज करना है। ये आपके फर्स्ट इनइक्वलिटीज़, ये आपके सेकंड इनइक्वलिटीज़। वापस देख लो, जो आपके मॉड्यूलस वाला दे रखा है इनइक्वलिटीज, उसको मॉड्यूलस को रिमूव करने के लिए मॉड्यूलस का अंदर जो भी लिखा हो उसको एक बार पॉजिटिव ले लो और एक बार क्या ले लो,
नेगेटिव ले लो, तो ये आपके रिमूव हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है। और इनइक्वलिटीज़ का ही एक रूल्स होता है, जब भी आप क्या करवाते हो -1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाते हो तो ये जो आपके इनइक्वलिटीज़ का साइन है वो बदल जाएगा। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन में बदल जाएगा, अगर ग्रेटर देन होता तो वो किस में चेंज हो जाता, लेस देन में। यहाँ तक क्लियर? आपको हमेशा चेंज करना है। अब जैसा कि अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करने का तरीका, वहाँ पे एक ही थी, यहाँ पे दो है, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। पहले इसकी करस्पॉन्डिंग क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है, तो राइटिंग इट्स इक्वेशन, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो तो x इक्वल क्या हो जाएगा 3, x इक्वल 3 हो गया। और इसके जब पॉइंट निकालोगे तो उसमें x की वैल्यू फिक्स आ जाएगी, x इक्वल 3, y इक्वल कुछ भी होगा लेकिन x इक्वल क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। पॉइंट निकालने के लिए आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, x प्लस 0y इक्वल 3, y की वैल्यू कुछ भी रखोगे, जब y इक्वल 0 रखोगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा 3, y इक्वल 1 रखोगे तो भी x इक्वल कितना आ जाएगा 3, y इक्वल 2 रखोगे तो भी x इक्वल कितना आ जाएगा 3। यहाँ तक क्लियर? ये पहली इनइक्वलिटीज़। अब है सेकंड वाले भी इसकी करस्पॉन्डिंग क्या लिख दो, इक्वेशन लिख दो, तो इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल -3। इसको भी सॉल्व करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो x प्लस 0y, जो आपके वेरिएबल नहीं है उसकी जगह 0 करके वेरिएबल लिख सकते हो, क्योंकि 0 को y से मल्टीप्लाई करवाओगे वापस क्या आ जाएगा 0 ही आएगा, और ये कि ये इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे आप y इक्वल 0 रखोगे तो भी आपके x इक्वल कितना आ जाएगा -3, और y इक्वल 1 रखोगे तो भी x इक्वल कितना आ जाएगा -3, और y इक्वल 2 रखोगे तो भी x इक्वल कितना आ जाएगा -3। इसकी भी टेबल बना दो और इसकी भी टेबल बना दो। ये आपके x, ये y, यहाँ पे x इक्वल 3 फिक्स था और ये 0 1 2, इसकी भी टेबल बना दो। ये x और y, यहाँ पे -3 फिक्स था x इक्वल, और ये 0 1 2। यहाँ तक क्लियर? अब इसको ग्राफ के अंदर अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके ग्राफ है। ग्राफ में आपके एक आपको हॉरिजेंटल लाइन खींचनी है, एक वर्टिकल लाइन खींचनी है, तो ग्राफ किस पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 4 पार्ट के अंदर। अब जो दोनों इनइक्वलिटीज़ के पॉइंट आए हैं उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। पहले ये वाली ले लेते हैं जहाँ पे y इक्वल 0 है, x इक्वल कितना है 3, y इक्वल 1 है और x इक्वल कितना है 3, y इक्वल 2 है और x इक्वल कितना है 3। तो ये तीनों पॉइंट यहीं पे आएंगे। ये आपके 3 0, ये आपके 3 1 और ये आपके 3 2। अब स्केल से इसको क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ये आपकी लाइन आएगी ये वाली, ये वाली लाइन आ जाएगी और इसकी इक्वेशन है x इक्वल 3। अब देखो सेकंड वाली जो लाइन है उसके पॉइंट है y इक्वल 0 और x इक्वल -3, ये वाला पॉइंट होगा। फिर y इक्वल 1 और x इक्वल -3, ये वाला पॉइंट होगा। y इक्वल 2 और x इक्वल -3, ये वाला पॉइंट होगा। ये वाला पॉइंट है आपके -3 1 और ये वाला पॉइंट है -3 2। ये तीनों पॉइंट आ गए। इन तीनों को अपन क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ये ज्वाइन कर दिए और इससे भी आपके पास में एक लाइन आ जाएगी। यहाँ तक तो एक्सरसाइज 4.1 में जैसा किया था वैसे क्या वैसे अपन ने लाइन ड्रॉ कर दी। एक्सरसाइज 4.2 के अंदर आपके इनइक्वलिटीज़ है। इनइक्वलिटीज़ आपके सॉल्यूशन का पूरा सेट होता है, तो उस सेट को क्या करना है, सेट करना है। तो सेट करने के लिए अपन
शुरू से वापस क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको इस इनइक्वलिटीज़ के अंदर दे रखा है x इज़ लेस देन इक्वल 3। यहाँ पे आप एक पॉइंट पुट करवा दो, पुट x इक्वल 0 और y इक्वल 0, या फिर पॉइंट लिख दो पुट पॉइंट 0 0। जैसे x इक्वल 0 पुट करवाओगे तो ये 0 इज़ लेस देन इक्वल 3, तो 0 3 से छोटा होता है, तो ये आपका आ जाएगा ट्रू। जब भी ट्रू आता है और जो पॉइंट पुट करवाया तो जो रीजन है उसी पॉइंट की तरफ हो जाएगा। यानी कि ये आपके ये वाला पॉइंट पुट करवाया और ये ट्रू आया, तो इस लाइन का ये वाला पॉइंट ट्रू आया, यानी इस लाइन के सॉल्यूशन में ये वाला पॉइंट होगा, तो ये वाला पॉइंट होगा। इसके लिए आपको कौन सा रीजन सेट करना पड़ेगा, इस पॉइंट के साइड वाला। अगर ये फॉल्स आता तो इस पॉइंट को अपन नहीं लेते, तो इस पॉइंट को नहीं लेना, तो इस लाइन का कौन सा रीजन सेट होता है, इसका अपोजिट। इस लाइन के दो ही साइड होंगे, या तो इधर वाली या इधर वाली। तो या तो इधर वाला कोई पॉइंट सेटिस्फाई करवा दो या इधर वाला। जब इधर वाला पॉइंट सेटिस्फाई करवाओगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, सेटिस्फाई हो रहा है, ट्रू आ रहा है, तो इसलिए ये रीजन कौन सा होगा, इस साइड वाला। तो आपको छोटे छोटे एरो भी बनाने हैं। और फिर आपको क्या करना है, पेंसिल से रीजन को क्या करना है, सेट भी करना है। अब ये वाली लाइन ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड वाली लाइन की इनइक्वलिटीज है x इज ग्रेटर देन इक्वल -3। यहाँ पे भी पॉइंट पुट करवा देते हैं, पुट पॉइंट 0 0। जैसे यहाँ पे x इक्वल 0 पुट कराओगे तो 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल -3। ये भी आपके क्या आ जाएगा, ट्रू, क्योंकि ये भी आपके क्या ट्रू है, क्योंकि माइनस वाली सभी नंबरों से 0 क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। तो ये आपके ट्रू आया, तो ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई होगा, तो इसका जो रीजन होगा वो इस साइड होगा। एरो से रिप्रेजेंट कर दो और इसको भी यहाँ पे सेट कर दो। ये आपके क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट। स्केल वगैरह सारे लिखने हैं इसके अंदर, और यहाँ पे इस इक्वेशन का नाम भी लिखना है। ये हो जाएगा x इक्वल -3 और ये x इक्वल 3, दोनों का जो सॉल्यूशन सेट होगा वो बीच का एरिया होगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट है उसका सॉल्यूशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर दिया है। अब सेकंड का सेकंड है। सेकंड के फर्स्ट के अंदर मॉडुलस था, जबकि सेकंड के अंदर मॉडुलस नहीं है। सिंपल सा सॉल्व करना है। तो मॉडुलस होता है तो सबसे पहले अपन मॉडुलस रिमूव करते हैं, मॉडुलस नहीं है तो कोई रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधे आप इसकी कन्वर्टेड इक्वेशन लिख दो, इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगी, राइटिंग इट्स इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी, जहाँ पे इनइक्वलिटीज़ का सिंबल है उस इनइक्वलिटीज़ के सिंबल की जगह आप क्या लिख दो, इक्वल का सिंबल लिख दो। तो ये इसकी करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी, इक्वेशन। एक ही इक्वेशन है तो एक ही लाइन आएगी और उसी का एक सॉल्यूशन आएगा। दो इक्वेशन होती तो दो लाइनें आती, एक इक्वेशन है तो एक लाइन। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, एक्स वाई वाले को इस साइड भेज देते हैं। तो ये एक्स है प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। यहाँ पे है -2y, ये y प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, इधर है -8। 3x माइनस एक्स हो जाएगा 2x, और 2y और माइनस y ये हो जाएगा 3y इक्वल -8। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल देता हूँ पॉइंट निकालने के लिए। तो x इक्वल हो जाएगा माइनस का 3y है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3y माइनस का 8। तो x इक्वल हो जाएगा 3y माइनस 8/2। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, y इक्वल वैल्यू रख दो, सॉल्व करोगे तो x इक्वल वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट निकालने के लिए y इक्वल क्या रख दो 0, तो x इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 0 रख दो तो 3 × 0 -8/2, तो ये हो जाएगा -8/2 यानी कि -4। सेकंड पॉइंट निकाल दो। सेकंड पॉइंट निकालने के लिए y इक्वल क्या रख दो, अब 0 रखा था, अब y इक्वल
2 रख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल 3 इंटू 2 माइनस 8/2। ये हो जाएगा 6 माइनस 8/2। 6 माइनस 8 हो जाएगा -2/2। ये हो जाएगा -1। एक और पॉइंट और निकाल देते हैं। y इक्वल यहाँ पे मैं -2 रख देता हूँ, या फिर रख देता हूँ 4। y इक्वल यहाँ पे क्या रख दो, 4 रख दो, तो ये x इक्वल हो जाएगा 3 इंटू वाई की वैल्यू 4 8/2। ये हो जाएगा 12 माइनस 8/2। 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 4/2 यानी 2। ये आपके 3 पॉइंट आ गए। इन तीनों पॉइंट की क्या बना देते हैं अपन, एक टेबल बना देते हैं। ये x और ये y। यहाँ पे देखोगे तो पहले वाले पॉइंट में x इक्वल -4 y इक्वल 0, दूसरे वाले पॉइंट में x इक्वल -1 y इक्वल 2, तीसरे वाले पॉइंट में x इक्वल 2 y इक्वल 4। अब इसका अपन क्या बनाएंगे, ग्राफ। ये आपके ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर को 4 पार्ट के अंदर अपन डिवाइड कर देते हैं। एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ करते हैं और एक लाइन हॉरिजेंटल ड्रॉ करते हैं। ग्राफ पेपर के अंदर आपको वो सारे सिंबल वगैरह शो करने हैं। जैसे स्केल है तो स्केल सभी ग्राफ के अंदर लिखोगे जितना आपने लिया है। 1-1 का गैप लिया है तो आप स्केल एक्स एक्सिस पे 1-1 और वाई पे भी 1-1 का लिया है तो वाई एक्सिस पे भी क्या लिखोगे, एट वाई एक्सिस इक्वल 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट। ये आपके x हो जाएगा, इस साइड वाला माइनस में हो जाएगा x डैश, ये ऊपर वाला आपके y हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा माइनस में y डैश। ठीक है, अब ये पॉइंट देखते हैं। इस पॉइंट के अंदर आपके हाईएस्ट x की वैल्यू 2 है और हाईएस्ट y की वैल्यू 4 है। नेगेटिव में हाईएस्ट वैल्यू -4 है, तो आपको 1-1 का गैप लोगे तो सारी वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। यह हो जाएगा -1 -2 -3 -4। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके लिए आपको जैसा आपने लिया वैसा का वैसा लिखना। अब पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। x इक्वल -4 ये वाला पॉइंट और y इक्वल 0। ये पॉइंट x इक्वल -1 ये वाला पॉइंट और y इक्वल 2। x इक्वल 2 ये वाला पॉइंट और y इक्वल 4। ये आपके 2 और ये आपके 4 पॉइंट हो जाएगा ये वाला। इससे आप लाइन ड्रॉ कर दो। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी इसकी, और इसकी इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। पॉइंट रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये वाला पॉइंट है आपके -4 0, ये वाला पॉइंट है आपके -1 2, ये वाला पॉइंट है आपके 2 4। ठीक है, अब रीजन सेट करना है कि ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा। तो कोई भी एक पॉइंट इसके अंदर रिप्रेजेंट करता है। पहले ये पॉइंट ले लेते हैं 0 0, वो इसके अंदर रख देते हैं। ऐसा पॉइंट लेना है जिस पॉइंट से लाइन पास नहीं हो रही हो। तो जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है उसके अलावा कोई भी पॉइंट, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट है, कोई भी ले सकते हो, लेकिन सबसे इजी रहता है ओरिजिन 0 0 वाला पॉइंट। तो उसके अंदर अपन इक्वेशन के अंदर अपन रख देते हैं पॉइंट। ये इक्वेशन दे रखी है 3x - 2y इनइक्वलिटीज़ है x + y इक्वल -1 -8। यहाँ पे पुट करवा देते हैं, पुट पॉइंट 0 0
एक्स की जगह जीरो तो ये जीरो हो जाएगा, और वाई की जगह जीरो को तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, -8, ये तो पूरा हो गया जीरो, और ये जीरो जीरो -8 हो जाएगा -8। अब देखते हैं जीरो -8 से छोटा नहीं होता, ये आपके क्या है फॉल्स, नॉट सेटिस्फाई हो गया। अगर ये गेट जीरो इज़ ग्रेटर देन -8 होता तो आपका ट्रू होता, लेकिन ये जीरो इज़ लेस देन -8 है तो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया, नॉट सेटिस्फाई हो गया। जब नॉट सेटिस्फाई हुआ है तो जो पॉइंट अपन ने इसमें पुट करवाया है उसकी अपोजिट डायरेक्शन वाला रीजन से ऐड करेंगे, यानी इसका जो रीजन से ऐड होगा इसके अपोजिट यानी ऊपर वाला होगा, क्योंकि ये इसके अंदर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अगर ये लाइन इस ओरिजिन से पास होती तो अपन ओरिजिन के अलावा कोई भी पॉइंट पुट करवा सकते हैं। अपन को पता होना चाहिए कि वो पॉइंट लाइन के ऊपर है, नीचे है या किस डायरेक्शन में। इस एरो करने के बाद आपको रीजन को क्या करना है, सेट भी करना है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड कंप्लीट हो गया। इसका एक क्वेश्चन बचा है, वो आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस क्वेश्चन को भी करवा दूंगा, सेकंड का थर्ड। धन्यवाद। इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।